जब हम बनी इसराइल की कहानी पर गौर करते हैं तो सबसे पहली बात समझनी चाहिए कि उनका हर फैसला, हर हरकत एक सबक है जो आज के इंसान के लिए भी बहुत रेलेवेंट है। और ये कहानी हमको दिखाती है कि कैसे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म को फॉलो करते हुए अपनी कौम को गाइड करते रहे, लेकिन उनकी कौम का घुमान और शिद्दत कभी कभी उनकी गाइडेंस को समझ नहीं सकती थी। और ये वही वजह है कि उनकी जिंदगी और टेस्ट का हर पहलू कुरान में तफसील से बयान हुआ है। बनी इसराइल जब मिस्र में गुलामी कर रही थी, उनका दर्द और ऑपरेशन इतना ज्यादा था कि वो हर वक्त अल्लाह से मदद मांगते। और मूसा अलैहिस्सलाम को भेजना अल्लाह ने इसलिए किया कि वो उनको सिर्फ दुनिया की आज़ादी नहीं बल्कि ईमान और सब्र का सबक भी दे। और यही वक्त था जब उनको समझ आया कि अल्लाह की रहमत और मूसा अलैहिस्सलाम की लीडरशिप दोनों एक साथ चलती हैं। लेकिन इंसान का जहन अक्सर सिर्फ नफरत और गम में घिरा होता है और वो अल्लाह की रहमत को पहचान नहीं पाता। मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को मिस्र के फरों से बचाने के लिए सब्र और स्ट्रैटेजी दोनों का इस्तेमाल किया, लेकिन उनकी कौम अक्सर इम्पेशेंट होती और छोटी छोटी मुश्किलत में घबरा जाती। ये दिखाता है कि इंसान की फितरत में अक्सर अल्लाह के प्लान को समझने की कमी होती है और वो अपने लिमिटेड नज़रिए से फैसले करते हैं। लेकिन कुरान के हर वाक़या में हमें ये सबक मिलता है कि सब्र और तवक्कुल अल्लाह के साथ होनी चाहिए। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया कि अल्लाह ने हमारी हिफाजत का प्लान तैयार किया है और हम सिर्फ उसकी गाइडेंस फॉलो करें, तो फिर भी उनका घुमान और शक उनके जहन में था। और वो अक्सर शिकायत करते कि हम क्यों अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ये वही मोमेंट्स हैं जो हमें सीख देते हैं कि इंसान का जहन हमेशा सब्र और ईमान के दरमियान स्ट्रगल करता है और अल्लाह का प्लान हमारी सोच से हमेशा बारा और बेहतरीन होता है। बनी इसराइल की कौम अक्सर छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को नज़रअंदाज करती और घूम और तकलीफ में इतनी घुट जाती कि वो अल्लाह की रहमत को भूल जाती। ये सब हमें दिखाता है कि इंसान का ईगो और नफरत उसके अंदर ईमान की रोशनी को कैसे ढूंढला कर देती है। और मूसा अलैहिस्सलाम हर वक्त उनको याद दिलाते रहे कि अल्लाह की रहमत और हिदायत उनके लिए जिंदगी का असली रास्ता है। लेकिन इंसानी फितरत अक्सर सिर्फ दर्द और मुश्किलत देखकर अल्लाह की कुदरत को समझ नहीं पाती। जब मूसा सामने उल्टो समुंदर के किनारे ले आया और अल्लाह ने उनके लिए रास्ता खोला, तो फिर भी बनी इसराइल का घुमान और शक उनके जहन में था। लेकिन ये वही मोमेंट था जो उनके लिए सबसे बड़ा सबक था कि अल्लाह हर मुश्किल का हल प्रोवाइड करता है और इंसान को सिर्फ उसके हुक्म पर यकीन और तवक्कुल करना चाहिए। और ये वाक़या हमें दिखाता है कि जब हम अल्लाह की रहमत पर यकीन रखते हैं तो इम्पॉसिबल भी मुमकिन हो जाता है। बनी इसराइल अक्सर मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म को समझने में डिले करते और उनकी कौम का पेशेंस टेस्ट होता। ये हमें दिखाता है कि इंसान अक्सर इमीडिएट रिजल्ट्स का शिकार होता है और अल्लाह के प्लान को समझने के लिए वक्त और सब्र की ज़रूरत होती है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम हर वक्त उनको गाइड करते और रिमाइंड करते कि सब कुछ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो रहा है और उनको सिर्फ ईमान और ओबीडियंस का सबक लेना चाहिए। जब उन्होंने गोल्डन काफ का वाक़या किया और अल्लाह की गाइडेंस को इग्नोर कर दिया, तो फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया और उनको वापस अल्लाह के रास्ते पर लाने की कोशिश की। ये सबक हमें दिखाता है कि इंसान अक्सर अपनी फितरत और लस्ट की वजह से गलती करता है, लेकिन अल्लाह का सब्र और गाइडेंस हमेशा उसके लिए मौजूद होता है। और यही असल लेसन है जो कुरान के ज़रिए हर जनरेशन तक पहुंचाया जाता है। बनी इसराइल के हर मिस्टेक और उनका रिएक्शन मूसा अलैहिस्सलाम के हिदायत के सामने एक लेसन है। ये दिखाता है कि इंसान की सोसाइटी में अगर गाइडेंस हो और फिर भी लोग उसको इग्नोर करें तो तबाही का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अल्लाह हमेशा अपने नबी और ट्रू फॉलोअर्स को सेफ रखता है और हर वाक़या हमें सिखाता है कि ओबीडियंस और फेथ सिर्फ एक दुनिया का टूल नहीं बल्कि ज़िंदगी और आखिरत में सक्सेस का रास्ता है। आज के इंसान के लिए ये कहानी सिर्फ एक पुरानी स्टोरी नहीं बल्कि एक लिविंग गाइड है जो हमें समझाता है कि मुश्किल वक्त में भी सब्र और तवक्कुल से काम लेना चाहिए। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन अल्लाह की गाइडेंस में है। और बनी इसराइल का हर वाक़या हमें रिमाइंड करता है कि फेथ, ओबीडियंस और पेशेंस के बिना इंसान खुद को बर्बाद कर सकता है, लेकिन अल्लाह के प्लान में हमेशा सक्सेस और रहमत होती है।